सो फ्रेंड्स, मैं आज कुछ कॉल एंड पुट के, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बेसिक्स बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं एक बारी कॉल पुट के कुछ बेसिक्स के साथ। कॉल पुट होता क्या है, कैसे ट्रेड होता है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या मार्जिनस हैं, क्या और चीज़ें हैं, तो डिस्कस करते हैं अब कॉल पुट के बारे में। तो जैसे पहले हम कॉल के बारे में डिस्कस करते हैं कि कॉल क्या होता है। तो जो ऊपर है वो टेक्निकल डेफिनेशन है, जो बुक की डेफिनेशन होती है। तो call options are financial contracts that gives the buyer the right but not the obligation to buy a stock, bond or other asset or instrument at a specific price with a specific period. A call seller must sell the asset if the buyer exercises the call. ये जो है ये बुकिश डेफिनेशन है। अगर मैं आपको लेमन्स लैंग्वेज में, या जैसे हम जो स्टॉक मार्केट में कहते हैं, तो कॉल का मतलब होता है कि जैसे मैं किसी स्टॉक या किसी इंडेक्स पे बुलिश हूँ। जैसे अगर आज निफ्टी चल रहा है 24,825 और मुझे लग रहा है कि ये अभी अगस्त चल रहा है, अभी सितंबर एंड में ये 26,000 हो जाएगा। फ्रॉम 24,800 दिस विल मूव टू 26,000। सो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कॉल बाय कर सकता हूँ। दैट मीन्स आई एम बुलिश ऑन अ पर्टिकुलर इंडेक्स। सो when you are bullish on a particular index or a stock, you buy a call option. So हम जो नॉर्मली कहते हैं तो ये होता है बाइंग अ कॉल ऑप्शन। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है कि आज जो निफ्टी चल रहा है उसका प्राइस ये है। अगर सितंबर में मेरा व्यू इसको लेके है कि ये 26,000 हो जाएगा, तो फिर मैं इसकी कॉल ऑप्शन ले सकता हूँ। अब कॉल ऑप्शन ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर 24,800 की ही कॉल होगी, तो नीचे से लेके 24,800 से नीचे से लेके 24,000 के ऊपर तक बहुत सारी कॉल ऑप्शंस मिलती हैं। अब मुझे एक एग्जांपल लेना है, तो मैंने एग्जांपल लिया है कि मैंने सितंबर सीरीज़ की 25,000 की कॉल ली है, जो कल क्लोज हुई है। आप देख सकते हैं, वो आपको दिख जाएगी अराउंड 348 रुपीज़। तो मेरा टारगेट है नेक्स्ट मंथ का कि निफ्टी जाएगी 26,000, और आज जो निफ्टी का क्लोज़ है उसके हिसाब से मैंने 25,000 का कॉल लिया है एट 348 रुपीज़। तो फर्स्ट इसमें मेरा अमाउंट कितना लगेगा। जैसे मेरी ये 25,000 की कॉल है जिसका प्राइस 348 है, और निफ्टी का अभी जो लॉट साइज़ है वो 25 है। तो इसमें जो मेरा मनी इन्वॉल्व होगा वो होगा अराउंड 8700। वो कैसे है, 348 इसका प्राइस है और 25 शेयर्स का लॉट है। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जो पैसा लगेगा वो 8700 लगेगा। तो मेरा जो मैक्सिमम रिस्क है अगर मैं कॉल बाय कर रहा हूँ तो वो 8700 का है, और प्रॉफिट जो इसमें हो सकता है वो अनलिमिटेड हो सकता है, डिपेंडिंग मार्केट कहाँ पे क्लोज हो एक्सपायरी पे। तो फर्स्ट सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे निफ्टी दिखाया मैंने 24,000 पे बंद हो रहा है। अब आप समझिए, मैंने एक कॉल ली है 25,000 की एट अ प्राइस ऑफ 348 रुपीज़, विच बेसिकली मीन्स कि मैंने निफ्टी को बाय किया है 25,000 प्लस 348 रुपीज़ में। दैट मीन्स निफ्टी अगर 348 के ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, अगर उसके नीचे रहेगा तो मेरा लॉस होगा। बट लॉस कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बट प्रॉफिट अगर 25,348 के ऊपर जाएगा तो जितना ऊपर जाएगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो इन फर्स्ट केस निफ्टी बंद हो रहा है 24,000 पे, तो यहाँ पे निफ्टी मेरी स्ट्राइक प्राइस जो कि मैंने 25,000 चुनी है उससे नीचे बंद हुआ है, तो पूरा जो मेरा 348 का प्रीमियम है जो मैंने दिया है उस कॉल को बाय करने में, वो मेरा लॉस हो जाएगा। इन सेकेंड केस ऑल्सो जो मैंने स्ट्राइक प्राइस ली है वो 24 जो निफ्टी क्लोज हुआ है वो 24,500 पे बंद हुआ है। सिंस यहाँ पे भी निफ्टी मेरी स्ट्राइक प्राइस के नीचे बंद हुआ है, तो यहाँ पे भी मेरा कंप्लीट लॉस होगा, विच वुड बी 348 रुपीज़ इंटू 25, विच इज़ 8700। इन थर्ड सिनारियो आई हैव टेकन एन अजम्पशन कि निफ्टी बंद हुआ है 24,850 पे। यहाँ पे भी सिमिलरली, बिकॉज मेरा जो स्ट्राइक प्राइस था वो 25,000 का था, तो यहाँ पे भी जो मेरा लॉस होगा वो कंप्लीट 8700 का मेरा लॉस होगा। फोर्थ सिनारियो, यहाँ पे निफ्टी क्लोज हो रहा है 25,000 पे, और मैंने जो कॉल ली है 25,000 की कॉल ली है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा,
इस सिनेरियो में भी इट्स सिंपल, बिकॉज जिस स्ट्राइक प्राइस पे मैंने लिया है और निफ्टी एग्जैक्टली वहीं बंद हुआ है, तो मेरा वो कंप्लीट प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा, इसमें भी मेरा कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अब नेक्स्ट, जहाँ पे निफ्टी बंद होता है 25,400 पे, ये फर्स्ट सिनेरियो है जहाँ पे मेरा प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितना होगा, सिंस मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि मेरी जो कॉल है वो 25,000 की कॉल है एट अ प्राइस ऑफ 348, विच मीन्स कि स्ट्राइक प्राइस प्लस जो मैंने उसका प्रीमियम दिया है उसको हम ऐड कर लेते हैं, तो विच बिकम्स 25,348। अब उसके ऊपर जितना बंद होगा निफ्टी वो मेरा प्रॉफिट होगा। सो इन दिस केस 25,400 जहाँ पे निफ्टी क्लोज हुआ है माइनस माई स्ट्राइक प्राइस 25,000 माइनस माई परचेज प्राइस 348 विच इक्वल्स 52 रुपीज़, और जब हम उसको लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आता है 1,300 रुपीज़। सो मेरा जो प्रॉफिट हुआ है दैट वुड बी 1,300 रुपीज़। अब नेक्स्ट सिनारियो जहाँ पे निफ्टी बंद हुआ है 25,900, तो इस केस में क्या होगा, जो मेरा प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा है, जो कैसे होगा 552 रुपीज़ का। वो कैसे, 25,900 माइनस 25,000 माइनस 348 रुपीज़ जो मैंने इनिशियल प्रीमियम दिया था, तो वो जितना आता है 552 रुपीज़, उसको हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर आता है 13,800। तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 13,800 का है। और इन लास्ट सिनेरियो सपोज मेरा टारगेट 26,000 का अचीव हो जाता है, तो मेरा जो प्रॉफिट है एक लॉट में दैट वुड बी 16,300। सो ये कॉल ऑप्शंस का कैसे आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया है। आपको और अजम्पशंस के साथ समझना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। इसी तरह हम ये मैंने एग्जांपल लिया था इंडेक्स का, इसी तरह हम एग्जांपल ले सकते हैं स्टॉक्स का। स्टॉक्स में कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है, और मतलब कि किस प्राइस पे मैंने कोई स्टॉक लिया है, उसका क्लोजिंग मैं कहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर वहाँ तक चले जाता है तो मेरा कितना प्रॉफिट होगा, और अगर वो मेरी कॉल के अगेंस्ट नहीं जाता है तो मेरा कितना लॉस होगा, आपको इनिशियली थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तो मेरा जो इसमें मैक्सिमम रिस्क था वो 8700 का था, और जो प्रॉफिट है अगर निफ्टी यहाँ 26,000 की जगह 27,000 हो जाएगा तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 1,652 रुपीज़ का हो जाएगा। सो वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सो अकॉर्डिंगली है। सो लोग इसीलिए कॉल पुट में बहुत ट्रेडिंग करते हैं, बिकॉज कॉल पुट में जो प्रॉफिट्स हैं वो अनलिमिटेड है और जो लॉस है वो लिमिटेड है। जैसे इस केस में जो मेरा मैक्सिमम लॉस है वो 8700 का है, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको दिख रहा है अगर मेरी टारगेट से अचीव होता है तो 16,300 का है, विच मीन्स ऑन अ कैपिटल ऑफ 8,000 आई एम अर्निंग 60,000 विच इज़ ट्वाइस द अमाउंट ऑफ मनी आई हैव इन्वेस्टेड। बट ऐसा होना मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट बिल्कुल ही आपके अकॉर्डिंग चलेगा या सब कुछ होगा। सो थोड़ा सा आइडिया चलता रहता है। चलिए अब देखते हैं कि सेलर का क्या होता है। सेलर जैसे मैंने जो बताया, सेलर होता है राइटर, जो सेकंड नेम है सेलर का वो है राइटर। सेलर सेलर कौन होता है, अगर किसी ने कोई कॉल ख़रीदी है तो दैट मीन्स किसी ने वो कॉल बेची है। सो सेलर और बायर में डिफरेंस क्या है, बायर एक व्यू लेके चल रहा है कॉल ऑप्शन में कि पर्टिकुलर स्क्रिप्ट या पर्टिकुलर इंडेक्स में ही इज़ बुलिश, और सेलर का व्यू पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है, विच इज़ कि ईदर ही इज़ बेरिश और ही इज़ नॉट वेरी बुलिश, इट कुड बी ईदर। बाइंग में इट हैज़ टू बी बुलिश और सेलिंग में इट कैन बी बेरिश और नॉट वेरी बुलिश। एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आज निफ्टी चल रहा है 24,800, मुझे लग रहा है कि ये सितंबर एंड तक 24,800 से 25,100 तक जाएगा, तो वो जो कॉल 348 वाली थी वो मैंने सेल कर दी। तो मेरा क्या व्यू है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा पर बहुत ऊपर नहीं जाएगा। मेरा ये व्यू नहीं है कि निफ्टी 24,000 चला जाएगा, बट आई एम अ व्यू कि निफ्टी यहाँ से 26,000 नहीं जाएगा, मैक्सिमम जाएगा तो 25,000 25,100 तक जाएगा। सो सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू बेरिश होना ज़रूरी नहीं है, इट कुड बी कि नॉट वेरी बुलिश। उस हिसाब से वो अपनी स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम चूज़ करके अपना
ऑप्शन राइट करते हैं। राइटर का ही दूसरा नाम सेलर है। तो आइए देखते हैं सेलर का प्रॉफिट सेम केसेस में जो हमने कॉल ऑप्शन बाय की थी, अगर वही ऑप्शन एक सेलर करता है तो उसका क्या प्रॉफिट और लॉस रहता है। तो फर्स्ट केस, इस केस में निफ्टी, जैसे हमने पहले भी कहा था, निफ्टी क्लोज होता है 24,000। तो इस केस में जो कॉल बायर का लॉस था वो कॉल सेलर का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। दैट मीन्स ही विल मेक 8700। किसी ने वो कॉल खरीदी थी 348 रुपीज़ में, थिंकिंग कि निफ्टी ऊपर जाएगा, पर निफ्टी ऊपर नहीं गया, नीचे चला गया। तो जो सेलर है उसको वो कंप्लीट 348 रुपीज़ का इंटू 25 इज़ द लॉट साइज जो निफ्टी का है, उतना प्रॉफिट हो जाएगा, जिसका टोटल आता है 8700। इन सेकेंड केस निफ्टी क्लोज हुआ है 24,500 पे, विच इज़ अगेन बिलो द स्ट्राइक प्राइस 25,000। तो यहाँ पे भी कंप्लीट जो 8700 उसने प्रीमियम उसको मिला है वो कंप्लीट उसका प्रॉफिट हो जाएगा। सिमिलरली इन थर्ड केस 24,850 पे निफ्टी क्लोज हो रहा है, विच इज़ अगेन बिलो द स्ट्राइक प्राइस विच वॉज 25,000। सो यहाँ पे भी टोटल 8700 राइटर का प्रॉफिट हो रहा है। इन फोर्थ सिनारियो, सिंस निफ्टी क्लोज हो रहा है 25,000 पे, तो यहाँ पे भी जो स्ट्राइक प्राइस थी वो 25,000 थी और निफ्टी क्लोज हुआ है 25,000 पे। तो यहाँ पे भी जो प्रॉफिट, जो ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होगा वो कंप्लीट 8700 का प्रॉफिट होगा। अब नेक्स्ट सिनारियो में थोड़ा सा चेंज है। नेक्स्ट में क्या है, निफ्टी क्लोज हुआ है 25,400 पे। तो यहाँ पे जो सेलर था उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो गलत हो गया है। उसने जो स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम बेचा था, निफ्टी वहाँ से ऊपर चले गया है। तो इन दिस केस ही विल बियर अ लॉस। तो यहाँ पे उसका कितना लॉस होगा, तो उसने 25,000 की कॉल बेची थी 348 रुपीज़ में, विच मीन्स कि 348 में उसने निफ्टी शॉर्ट किया था और निफ्टी बंद हो गया 25,400 पे, विच मीन्स कि 52 रुपीज़ का पर शेयर उसको लॉस होगा। और जो लॉट साइज़ है वो 25 शेयर्स का है, तो 52 इंटू 25 उसको 1300 रुपीज़ का लॉस होगा। इन नेक्स्ट दिस 1300 विल बिकम 13,800, बिकॉज यहाँ पे उसका जो लॉस है वो 52 से बढ़ के 552 हो गया है अगर निफ्टी बंद होता है 25,900 पे। एंड लास्ट सिनारियो जहाँ पे ऑप्शन बायर का टारगेट फुली अचीव हुआ था और यहाँ पे ऑप्शन सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल गलत हो गया और निफ्टी क्लोज हो गया 26,000 पे। तो यहाँ पे जो सेलर का लॉस है वो 16,300 हो जाएगा। वो कैसे, 26,000 माइनस 25,000 माइनस 348, तो जो डिफरेंस आता है दैट इज़ 652 रुपीज़ इंटू 25 शेयर्स, जिसका टोटल आता है 16,300। तो इन दिस केस जो ऑप्शन सेलर है उसका जो लॉस आएगा वो 16,300 का होगा। तो इससे हमें ये थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। ऑप्शन बायर का एक व्यू है टूवर्ड्स अ डायरेक्शन, ऑप्शन सेलर का व्यू ज़रूरी नहीं कि मतलब पूरा बेरिश हो, बट नॉट वेरी बुलिश होना भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इस हिसाब से प्रॉफिट और लॉस जो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में होते हैं वो होते हैं। और अभी जो हमने एग्जांपल लिया वो सिर्फ कॉल का लिया है। इन नेक्स्ट स्लाइड्स आई शेयर की कैसे पुट में होता है। तो बेसिकली मेजर डिफरेंस एक बायर और एक सेलर या राइटर में क्या है। एक बायर है कॉल ऑप्शन का और सिमिलरली अगर किसी ने बाय किया है तो वहाँ पे एक सेलर भी है। तो उनका जो बेसिक डिफरेंसेस है मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ। फर्स्ट, जो बायर है उसका जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो एक प्रीमियम है। जैसे हमारा एग्जांपल था उसमें 8700 का था, तो जो मैक्सिमम पैसा बायर को देना है वो 8700 रुपीज़ हमारे एग्जांपल के हिसाब से 8700 था। और जो सेलर है उसको जो पैसा लगता है दैट इज़ अराउंड, जो एनएससी एक मार्जिन डिसाइड कर लेती है आज की डेट में, दैट वाज अराउंड 67,000 के आसपास एक लॉट में मार्जिन लगता है। तो जहाँ बायर का मार्जिन सिर्फ 8700 है एक लॉट के लिए, वहीं पे सेलर का जो मार्जिन है विच इज़ अराउंड 67,000 फॉर सेम क्वांटिटी। सेकेंड, प्रॉफिट, जो हमारा बायर है उसका जो प्रॉफिट है मैक्सिमम वो अनलिमिटेड हो सकता है। वो जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा था, जिसने कॉल ली थी 348 में, अगर निफ्टी 26,000 चले जाता है तो उस कॉल का प्राइस हो जाएगा 1,000। तो उसका जो
प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो जाता है, और जो राइटर है उसका जो प्रॉफिट लिमिटेड है वो मैक्सिमम 348 रुपीज़ का ही होगा, उससे नहीं बढ़ेगा। इरिस्पेक्टिव कि मार्केट 24,000 चले गया या 23,000 भी चले गया, तो जिसने सेल किया है ऑप्शन उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो उतने का ही होगा जितने में वो ऑप्शन उसने सेल की है। थर्ड, लॉस। जो बायर है उसको जो लॉस है वो लिमिटेड है, विच इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ बाइंग एन ऑप्शन। जैसे हमारा एग्जांपल था उसमें जो मैक्सिमम लॉस था उसका वो 8700 पे था। निफ्टी 25,000 की जगह 24,000 बंद हो गया, तभी उसका लॉस 8700 था। 24,500 बंद हो गया, तभी लॉस सिर्फ 8700 का ही था। तो यहाँ जो लॉस है वो रिस्ट्रिक्टेड है इन बाइंग एन ऑप्शन। पर अगर कोई ऑप्शन राइट कर रहा है या सेल कर रहा है तो उसका जो लॉस है वो इंक्रीज़ हो सकता है। जैसे हमारा एग्जांपल था जिसने वो ऑप्शन बेची थी, जब निफ्टी 25,900 चले गया था तो वो लॉस बढ़ के 13,000 प्लस हो गया था, और जब वो 26,000 चले गया था तब वो लॉस बढ़ के 16,000 प्लस हो गया था। तो यहाँ पे अगर आपका व्यू गलत हो गया तो राइटिंग में जो लॉस है वो बढ़ता रहता है। और लास्ट, जो कि प्रैक्टिकल है बट आपको थेरेटिकली ऐसे नहीं पता चलेगा, वो हमारी डे ट्रेडिंग में बहुत काम आता है। एक होता है ऑप्शंस में, जैसे हम कहते हैं डिके बेनिफिट, कि ऑप्शंस क्या है, एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है ऑप्शंस में एक। तो वो एडवांटेज किसको मिलता है, आपने कोई चीज़ ली है उसमें टाइम डिके हो रहा है, तो वो जो बेनिफिट है वो बायर को नहीं मिलता है, वो किसे मिलता है, जो सेलर है या जो राइटर है उस ऑप्शन का। ये प्रैक्टिकली जब आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तब आपको पता चलेगा कि ये एडवांटेज कैसे राइटर को मिलता है। इट्स लिटिल टफ टू एक्सप्लेन ओवर हियर, बट मतलब जैसे आप करेंगे ट्रेड या कभी भी पोजीशन लेंगे तो आपको समझ आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन राइटर का जो मेन एडवांटेज है वो यही है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो थीटा डिके भी हम जिसे कहते हैं, कैसे कैसे ऑप्शंस में जो प्राइस इरोड होता रहता है उसका बेनिफिट है उसको मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये जितनी चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं ये कॉल ऑप्शन के बायर और सेलर को लेके किए हैं। बाकी मार्केट में जैसे जैसे सिनेरियो चेंज होता है चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, बिकॉज मैंने जो एग्जांपल लिया है वो क्लोजिंग प्राइस से लिया है, जो एक्सपायरी प्राइस है बेसिकली। अब हो सकता है कि एक्सपायरी से पहले मार्केट में डेली बहुत मूवमेंट आता है, तो उसके हिसाब से भी प्राइसेस में चेंज होता रहता है। बट समझाने के लिए अगर आप समझा रहे हैं पेपर पे तो वो आप क्लोजिंग से ही समझा सकते हैं। बाकी अब नेक्स्ट वीक मिलते हैं, उसमें मैं आपको थोड़ा सा पुट ऑप्शंस के बारे में समझाऊंगा कि पुट ऑप्शंस का कॉल ऑप्शन से कैसे डिफरेंट होता है, बायर का क्या व्यू होता है, सेलर का क्या व्यू होता है, और उसमें कैसे प्रॉफिट और लॉस रहता है। थैंक्स। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और कुछ आप और एक्सपेक्ट करते हैं तो वो भी प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।